हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लॉज। जो हम लोग पिछले वीडियो में क्लॉज को एक एक करके डिटेल वाइज लगभग आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, इस वीडियो में टाइप्स ऑफ क्लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है। और इस वीडियो में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के सभी डिटेल्स एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला आप समझिए, नाउन क्लॉज किसे कहते हैं। नाउन क्लॉज जो नाउन की मतलब संज्ञा की विशेषता बताए और ऐसा आंसर आए उसमें एक संज्ञा आए, नाउन आए, उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। देखिए नाउन क्लॉज में कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं। व्हाट, व्हाटएवर, दैट, हु, विच और हाउ शब्द पाए जाते हैं। जैसे आप समझिए, इस एग्जांपल्स में दिया गया है, कैन यू गेस व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट। समझो, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज कहते हैं। सभी सेंटेंस अपने में क्लॉज रहते हैं। वाक्य में जितने सेंटेंस पाए जा रहे हैं उतने क्लॉज कहलाएंगे। समझिए, सब्जेक्ट ये है यू और वी, क्या ये गेस क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कर सकते हो, क्लॉज। अब ध्यान दीजिए, व्हाट आई हैव इन माई पॉकेट, इसमें क्या है, आई सब्जेक्ट है और हैव क्या है, वर्ब है। इधर के वाक्य अलग है, इधर के वाक्य अलग क्लॉज है। और आप समझिएगा कि इनमें दोनों क्लॉज में अलग अलग क्लॉज, जैसे मैंने कहा कैन यू गेस, तो आप कहोगे ओके आई कैन गेस यू, आई कैन गेस। लेकिन आपसे कहा जाए व्हाट आई हैव इन पॉकेट, मेरी जेब में क्या है। अब आप एक वाक्य दूसरे वाले डिपेंड वाले वाक्य को देख रहे हैं और ये वाला वाक्य आई हैव गेस, आई हैव इन माई पॉकेट, कि मेरे जेब में क्या है, जो दूसरे वाक्य को सेंस दे रहा है। तो ये आपकी कौन सी क्लॉज कहलाएंगे, ये आपके नाउन क्लॉज कहलाएंगे, जो एक वाक्य दूसरे वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल से दिया गया है, आई कैन डू व्हाट एवर आई वांट टू डू, मतलब मैं कर सकता हूं, व्हाट आई वांट टू डू, जो मैं करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। इसमें देखिए सब्जेक्ट आई और वर्ब कैन डू, और इसमें सब्जेक्ट आई, इसमें वांट टू डू क्या है, वर्ब है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्लॉज, मतलब इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, मतलब दो सब्जेक्ट दो वर्ब पाए जाएंगे तो वो दो क्लॉज रहेंगे। आई कैन डू, ठीक है, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं, तो ये अपने में क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो आपको पिछली वीडियो में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में डिटेल में बता दिए थे। ध्यान दीजिए, व्हाट आई वांट टू डू, जो मैं करना चाहता हूं। अब आपके मन में कहीं ना कहीं विचार आता होगा कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हैं। ये वाले वाक्य क्या है, डिपेंड है। अगर ये डिपेंड रहेंगे तो वो कौन से क्लॉज कहलाएंगे, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। और डिपेंडेंट क्लॉज में ये कौन सी क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। कैसे हम पहचाने नाउन क्लॉज है, इसमें व्हाटएवर शब्द पाया गया था और पहले में दैट शब्द पाया गया था। अब इसके बाद है एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टूड, सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। दैट आई डोंट नो, जो मैं जानता हूं, मतलब जो मैं जानता हूं सभी लोग आसानी से समझ जाएंगे या समझ सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ये भी वर्ब है और ये सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, क्लॉज कहा जाता है। अब यहां पर एवरीवन कैन इजिली अंडरस्टैंड, सभी लोग समझ सकते हैं। दैट आई डोंट नो, जो मैं नहीं जानता,
अब आपके अंदर कहीं ना कहीं विचार आता हो क्या नहीं जानते, कि कौन सी ऐसी वर्ड है जो नहीं जानते। ये आपके वाक्य किसके ऊपर डिपेंड है, अगले वाले वाक्य के ऊपर, मतलब जो सभी लोग समझ सकते हैं। ये अपने में क्या है, एक क्लॉज है। अगर दैट से जोड़ा गया है तो ये आपके कौन सी क्लॉज कहलाएंगे, नाउन क्लॉज। अब ये आपके नाउन क्लॉज की पूरी आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में समझिएगा नाउन और प्रोनाउन की, मतलब एडजेक्टिव प्रोनाउन आपको बताया गया था। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता प्रकट करने वाले, मतलब नाउन की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। अब आप समझिए इनमें कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं, हु पाया जाता है, whom पाया जाता है, which पाया जाता है, which, where और that शब्द पाया जाएगा। जैसे इसमें दिया गया है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताते हैं, मतलब नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएं, तो वो ऐसे क्लॉज आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे क्लॉज आपके एडजेक्टिव क्लॉज कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में है, ही इज माय ब्रदर, वह मेरा भाई है। ओके, ये कौन सी क्लॉज है, ये आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज है, स्वतंत्र है। अब आपसे कहा गया होम यू हैड रिजेक्टेड इन इंटरव्यू लास्ट ईयर, जिसे अगले साल आप क्या कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे इंटरव्यू में। अब आपके अंदर कहीं ना कहीं विचार आता होगा कि कौन से इंटरव्यू में, इसमें सब्जेक्ट यू है, हैड रिजेक्टेड वर्ब है, इसमें सब्जेक्ट ही है और ये वर्ब है। अब दो क्लॉज पाए गए, तो दो क्लॉज हैं, तो ये एक वाक्य दूसरे वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है। अगर डिपेंड रहेंगे तो वो कौन से क्लॉज कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इनमें शब्द whom से जोड़ा गया तो ये आपके कौन से क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल से दिया गया है, वो द स्टूडेंट हु फोकस ऑन देयर स्टडीज सिंसियरली पास्ड इन एग्जाम। इसमें भी आपको हु से जोड़ा गया है सेंटेंसेस को, तो ये आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएंगे। एक एक करके कॉन्सेप्ट को आप समझते चलिए वीडियो में। तीसरा पॉइंट दिया गया है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, जिसमें हाउ और व्हाई, व्हेन, वेयर शब्द पाया जाए। या तो आप समझिए कि कंडीशन, रिजल्ट, कंडीशन मतलब जैसे इफ पाया जाए, अनलेस पाया जाए, वेदर शब्द पाया जाए तो वे कंडीशन बताएंगे। जैसे आपसे कहें कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी पास इन एग्जाम, इफ यू वर्क स्मार्ट वर्क यू विल बी टॉप इन एग्जाम। अब इसमें वाक्य में कंडीशन बताया जा रहा है। अगर कंडीशन बताया गया तो वो आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे, एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। इसमें कंडीशन, रिजल्ट और टाइम में व्हेन और व्हेनेवर शब्द पाया जाएगा, प्लेस, वेयर शब्द पाया जाएगा और वेयरएवर शब्द पाया जाएगा। प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखा जाए, ईटीसी कभी कभी कॉन्ट्रास्ट भी आते हैं, मतलब अंतर बताते हैं। ये आपके कौन सी क्लॉज कहलाएंगे, एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल्स को आप समझिए, एग्जांपल्स में दिया गया है कि यू मे सिट वेयरएवर यू वांट टू, मतलब यू मे सिट तुम बैठ सकते हो, वेयरएवर यू वांट टू तुम जहां चाहो बैठ सकते हो। अब आपके अंदर विचार आता हो कि इसमें सब्जेक्ट यू है, मे सिट वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब विशेषता बताने वाली, तुम जहां कहीं भी बैठ सकते हो। अब आपके अंदर विचार आएगा कहां बैठ सकते हो, ये वाला वाक्य दूसरे वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है और जोड़ा गया वेयरएवर प्लेस बताने के लिए, तो ये आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे, एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। ऐसे ही दिया गया है आई रीच्ड वेयर नो वन कुड नॉट रीच, मैं पहुंचा वेयर नो वन कुड नॉट रीच, जहां कोई नहीं पहुंच सकता था। आप समझिए, अब इनमें आई सब्जेक्ट, रीच वर्ब, नो वन सब्जेक्ट और कुड वर्ब और रीच भी वर्ब है। अब आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। इनमें दिया गया आई रीच मैं पहुंचा,
वेयर जहां, नो वन कुड नॉट रीच जहां कोई पहुंच नहीं सकता था। अब आपके अंदर विचार आएगा कि कहां नहीं पहुंच सकता था। अब समझिए कॉन्सेप्ट, ये वाली पूरी वाक्य, पूरी ये सेंटेंस अगले वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है कि आपकी कौन सी क्लॉज कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे। अगर ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए, ध्यान दीजिए, यदि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में किससे जोड़ा गया, वेयर से जोड़ा गया और प्लेस बताया जा रहा है, तो ये आपकी कौन सी क्लॉज कहलाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज। यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान दीजिए। आई बिगेन टू स्टडी व्हेन माय फादर स्कॉल्डेड मी। आई बिगेन टू स्टडी, मैं पढ़ना प्रारंभ किया, व्हेन जब, माय फादर स्कॉल्डेड मी जब मेरे पिताजी मुझे डांटे। अब यहां पर सब्जेक्ट आई, बिगेन वर्ब, सब्जेक्ट माय फादर और स्कॉल्डेड क्या है, वर्ब है। दो सब्जेक्ट दो क्लॉज, मतलब दो सब्जेक्ट पाए जाएंगे तो दो क्लॉज कहलाएंगे। और माय फादर स्कॉल्डेड जब मेरे पिताजी ने डांटा, तो ये वाक्य क्या हो गए, अगले वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड हो गए। और व्हेन शब्द से जोड़ा गया तो ये कौन से क्लॉज कहलाएंगे, एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। अब आप समझिए, जैसे है आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम, आई कंप्लीटेड माई वर्क इन टाइम बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्प्रेस माई बॉस। आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम पूरा किया, इन टाइम समय में, बिकॉज क्योंकि माई आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस माई बॉस, मैं अपने बॉस को इम्प्रेस करना चाहता था। अब एक वाक्य दूसरे, अब आपके अंदर विचार आएगा क्यों इम्प्रेस करना चाहते थे, प्रमोशन लेने के लिए भाई। इसमें ये वाक्य पूरी क्या है, डिपेंड है अगले वाले वाक्य पे। अब डिपेंड है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, और इंडिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज। किससे जोड़ा गया है, इसमें बिकॉज शब्द पाया गया, तो ये आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे, एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। अब इसके बाद है आई वांट, इसके बाद है ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था, द वे जिस प्रकार से प्रोफेशनल्स प्ले, जिस प्रकार से प्रोफेशनल्स खेलते हैं। अब कैसे खेलते हैं, प्रोफेशनल कैसे खेलते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप समझिए, इन द वे, इन द वे या द वे शब्द पाया जाए तो वो आपके एडवर्ब क्लॉज कहलाते हैं। और एडवर्ब क्लॉज इसमें प्रोफेशनल्स प्ले आगे वाले वाक्य के ऊपर डिपेंड है कि आपके कौन से क्लॉज कहलाएंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएंगे, और डिपेंडेंट क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज कहलाएंगे। ये आपके कॉन्सेप्ट थे। आई होप इस वीडियो में पूरी एक एक कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।